गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का जो वीडियो लेक्चर है वो है एक बहुत स्टूडेंट के हाईली डिमांड पर इसको हम बना रहे हैं। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया कि एक वीडियो लेक्चर बनाया जाए, तो ऐसे ही बुक में लिखा हुआ भी है, समझ भी सकता था, लेकिन चूँकि बहुत लोग बहुत कंपेल किया बनाने के लिए, इसलिए एक वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। इसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। एक बात फिर हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आत्मविश्वास की कमी असफलता का आधार है। यदि स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं है तो तालाब में नहाते समय पांव फिसलने से ही आप डूब सकते हैं। लेकिन अगर स्वयं पर भरोसा है, अगर स्वयं पर भरोसा है तो समुद्र में जहाज डूब जाने पर भी आप तैर कर किनारे आ सकते हैं। इसी को आत्मविश्वास कहते हैं। एक बात और है, एक एक बात को ध्यान से आप समझिएगा। बिना मेहनत के मिला तख्त ताज नहीं होती। बिना मेहनत के मिला तख्त ताज नहीं होती। अंधेरों में ढूंढ लो मंजिल अपनी, अंधेरों में ढूंढ लो मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी की मुहताज नहीं होती। जुगनू कभी रोशनी की मुहताज नहीं होती। बनना है तो जुगनू बनो, रोशनी खुद पैदा करो, अंधेरा स्वयं दूर भाग जाएगा। इसलिए आज का टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कंसेप्चुअल भी है और थ्योरेटिकल भी है। तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग लेट अस स्टार्ट। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन, इसमें क्या होता है कि कुछ पोस्टुलेट है। पहला आर्हेनियस आपका कहना है कि इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में हम डाल देंगे तो आयन में टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाल देंगे तो आयन में टूट जाएगा। पॉजिटिव आयन को कटायन कहेंगे, नेगेटिव आयन को एनायन कहेंगे। जैसे देखिए NaCl, NaCl, इसको जब पानी में डालेंगे, यद्यपि कि सोडियम क्लोराइड में आयन है, although there are ions in sodium chloride, but ions are not free to move. यही जब पानी में डालते हैं तो आयन फ्री हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार सोडियम सल्फेट को हम पानी में डालेंगे तो सोडियम सल्फेट को जब पानी में डालिएगा तो क्या होगा, सोडियम कितना है, दो सोडियम लिख दीजिए। अब सल्फेट एक है तो एक सल्फेट लिख देना है। और सल्फेट का चार्ज -2 होता है, सोडियम का प्लस होता है। बैलेंस कर। उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड भी है। बेरियम क्लोराइड, इसको जो पानी में आप डिजोल्व कीजिएगा तो चार्ज फ्रैगमेंट में स्प्लिट कर जाता है। तो बेरियम अलग हो जाएगा क्लोराइड का। बेरियम पर 2+ रहता है, अब क्लोराइड पर 1- तो 2 क्लोराइड है तो 2Cl- हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज पहले इसको डिकम्पोज करना सीखिए। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट को जब वाटर में डालिएगा
देखो अल्युमिनियम 2 एटम है, यहाँ 2 अल्युमिनियम लिख दीजिएगा, और सल्फेट 3 है तो 3 सल्फेट लिख दीजिएगा। यही तरीका है, लिख दिए। अब अल्युमिनियम का वैलेंसी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, अब अल्युमिनियम मेटल है तो 3 प्लस हो जाएगा इस पर। सल्फेट का वैलेंसी 2 है, सल्फेट एनायन है तो 2 माइनस हो जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में डालेंगे तो वह चार्ज फ्रैगमेंट टूट जाएगा। तो ये हमारा कटायन हो गया, एनायन हो गया, कटायन हो गया, एनायन हो गया, कटायन हो गया, एनायन हो गया, कटायन हो गया, एनायन हो गया। यही बात करना है। तो when electrolyte is dissolved in water, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तुम। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन का कुछ पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट है कि when electrolyte is dissolved in water, when electrolyte is dissolved in water, it splits up into charged particles called ions. कैसे? चार्ज पार्टिकल पायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर हमारा मिल गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज कटायन, इसको कटायन करते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज एनायन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज एनायन। इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में डालेंगे तो वह अपने कटायन और एनायन में स्प्लिट कर दें। पहला यही हुआ, when electrolyte is added in water it splits up into cation and anion। इसी को इतना सिंपल किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि कटायन और एनायन में स्प्लिट करेगा, तो इसमें सबसे जो क्रूशियल पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन चार्ज सेम रहेगा। जितना चार्ज कटायन का उतना ही एनायन का। कटायन का 2 चार्ज तो एनायन पर भी 2 रहेगा। कटायन पर 2 प्लस तो एनायन पर 2 माइनस होना चाहिए। कटायन पर 3 प्लस तो एनायन पर 3 माइनस होना चाहिए। 4 प्लस है तो उधर 4 माइनस होना चाहिए। तो चार्ज ऑफ कटायन शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चार्ज ऑफ कटायन should be equal to charge of anion। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पर। इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालिए, अपने आयन में टूट गया कटायन और एनायन में। कटायन का चार्ज बराबर एनायन का चार्ज। यहाँ पर क्रूशियल बात क्या है, लिखे हैं, देखिए। इट इज नॉट नेसेसरली मीन दैट नंबर ऑफ आयंस आर इक्वल इन ऑलवेज। आयन हमेशा सेम होगा कोई जरूरी नहीं है। आयन सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ आयन शुड बी सेम और may not be same। number of ions should be same or may not be same, but charge of ions are always same। जैसे देख लीजिए यहाँ पर NaCl, NaCl को तोड़ेंगे Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस कितना आयन है? 1 आयन होगा। और Cl माइनस कितना आयन है? 1 आयन होगा। इसमें आयन तो सेम हुआ। सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट किया तो 1 आयन Na प्लस बना, 1 आयन कटायन बना और 1 आयन एनायन बना। आयन हमारा सेम हो गया, लेकिन आयन सेम होगा कोई जरूरी नहीं है। जैसे देख लीजिए,
सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का ही आप लोग केस देख लीजिए, तब आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। 2Na+ हो जाएगा और SO4 माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पर देखिए तो सोडियम सल्फेट अब डिसोसिएट किया तो सोडियम कितना आयन बना, Na+, 2 आयन्स बना, 2 आयन। अब सल्फेट कितना बना, 1 आयन बना, 1 आयन। आयन हमारे कहां से है, कटायन 2 आयन बना, एनायन 1 आयन बना। एल्युमिनियम सल्फेट में देख लीजिएगा, एल्युमिनियम 2 आयन बनेगा, सल्फेट 3 आयन बनेगा। तो आयन सेम भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन चार्ज हमेशा सेम होगा। यहां देखिए कितना प्लस है, 1 प्लस है, लेकिन 2 के चलते 2 प्लस 2 माइनस हुआ। यहां भी 1 प्लस 1 माइनस हुआ, 2 प्लस 2 माइनस हुआ। तो आप चार्ज हमेशा सेम होगा। आयन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इट इज नॉट नेसेसरली दैट नंबर ऑफ आयन्स आर इक्वल इन ऑलवेज। आयन बराबर होगा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? थर्ड पोस्टुलेट, सॉल्यूशन में क्या रहता है कि आयन हमेशा मोशन में रहता है। आयन रेस्ट में नहीं रहता, सॉल्यूशन में मोशन में रहता है। तो आयन जब मोशन में रहता है तो कटायन और एनायन रिकंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेता है। तो जो डिसोसिएट किया वो फिर जुट कर मॉलिक्यूल बन गए। तो कुछ मॉलिक्यूल आयन बन रहा है, कुछ आयन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसी बात को उन्होंने थर्ड कहा है। देखिए पढ़िए, इन सॉल्यूशन आयन्स आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन, बहुत मेन लाइन है। इन सॉल्यूशन आयन्स आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन, सॉल्यूशन में आयन मोशन में रहते हैं। तो मोशन के चलते कंबाइन करेंगे, दे रिकंबाइन, रिकंबाइन, कंबाइन नहीं, रिकंबाइन, दे रिकंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल था, आयन बन गया, फिर आयन से मॉलिक्यूल बन गया। तो इसमें क्या होगा कि जिस रेट से मॉलिक्यूल आयन बन रहा है, उसी रेट से आयन अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसलिए एक टर्म लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इक्विलिब्रियम शब्द जरूर लिखिएगा यहाँ पर। इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड, तो इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। तो इलेक्ट्रोलाइट को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक सिचुएशन के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम में क्या होता है देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर AB कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो पानी में डालिएगा तो कैसे टूटेगा, A+B-। अब कभी भी इक्विलिब्रियम शब्द है या दोनों डायरेक्शन में तीर दीजिएगा, राइट भी जा रहा है और लेफ्ट भी जा रहा है। इसका मतलब है कि AB टूट रहा है तो A+B- बन रहा है, अब A+B- कंबाइन कर रहा है तो AB बन रहा है, इसलिए डबल लाइन, मतलब यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम शब्द जब भी समझिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में होगा। इक्विलिब्रियम शब्द जहां आएगा समझना कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्टेंट से रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा अब खत्म हो जाएगा, उसको कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, उसको कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन का समझिए कि इक्विलिब्रियम शब्द उसका सोल है। इरिवर्सिबल अगर रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा ही। यहां भी आ गया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हैं। Kc बराबर क्या होता है, राइट बाय लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ राइट बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ राइट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस N2 कंसंट्रेशन ऑफ B-। ध्यान दीजिएगा, यही बात लिखने में गलत करता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ AB। एक और हम करते हैं कंसीडर, AB 2 टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा,
ए भी 2 टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा तो यह डिसोसिएट कैसे करेगा बोलिए? ए अलग हो जाएगा, 2 भी अलग हो जाएगा। तो बी अगर नेगेटिव है तो 2 भी माइनस करते में तो 2 माइनस हो गया तो यहाँ 2 प्लस करते हैं। अब इसका केसी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। क्या लिखेंगे? राइट बाय लेफ्ट, तो राइट में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? बी माइनस। ध्यान दीजिएगा 2b माइनस नहीं, b माइनस, और जो b का कोफिशिएंट है उसको पावर चढ़ जाएगा। यही बात समझना है। अपॉन लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? ए बी 2, ए बी। अब केसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्क्रीनशॉट। का चौथा पोस्टुलेट क्या है? कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के होता है, एक वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट वीकली आयोनाइज हो जाता है। इसका बेसिस है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट को 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही बात यहाँ देखिए, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन electrolytes are classified into strong and weak electrolytes. Strong electrolyte क्या हुआ? They are completely ionized, and weak electrolytes they are heavily ionized. Strong शब्द जो हुआ, strong electrolyte they are almost completely ionized, almost करीब करीब आयन में कंप्लीट टूट जाता है, कंप्लीटली। जैसे सोडियम क्लोराइड करीब करीब 100% टूट जाएगा, सोडियम सल्फेट 100% टूट जाएगा तो हो गया स्ट्रॉन्ग। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो बहुत कम टूटता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम से ही है वीक, तो वीक शब्द जो है वो टूटने से बना है। कम टूटेगा तो वीक होगा, ज्यादा टूटेगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो वीक क्या हुआ? दे आर फीबली आयोनाइज्ड। फीबली माने वीकली, बहुत कम टूटता है। फीबली आयोनाइज्ड, फीबली आयोनाइज्ड। फीबली मतलब वीकली, बहुत कम वीकली। अब यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा, 1 जो कि मैक्सिमम होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा लिखते हैं, नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा 1 से कम होगा, 1 से बहुत कम होता है, ठीक। अब आगे देखिए, अब सवाल है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं किसे? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 1 मोल में जितना मोल टूटता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। मान लीजिए 1 मोल में हाफ टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? हाफ। 1 मोल में 1/10 टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? 1/10। अब 1 मोल में अगर 1/100 टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ? 1/100। अब 1 मोल में अगर अल्फा टूट गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ? अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मतलब 1 मोल में अल्फा टूटा। 1 मोल में जितना मोल टूटता वही डिग्री डिसोसिएशन है। मान लिया कि 2 मोल है, ठीक है, और 2 मोल में 1 टूट गया तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होगा। अब 1 मोल में निकालेंगे, 1 मोल में कितना टूटेगा? 1/2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया 1/2। मान लिया जाए कि 10 मोल है
10 मॉलिक्यूल में 5 टूट गया तो यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं हुआ। 10 में तो एक में कितना टूटेगा, एक में कितना टूटेगा 5/10, यह हो जाएगा 1/2, यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा एक मोल में ही निकालते, एक मोल में जितना मोल टूटता है उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इस बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा ऑलवेज। कभी कभी स्टूडेंट सवाल बना के आता है, कहता एक पेज बनाता है, कहता है देखिए सही है कि गलत है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू इसका 2 है। हम तुरंत बोल देते हैं गलत है, कहता है कि कैसे आप बोलते हैं गलत बिना देखे हुए। अरे भाई अल्फा का वैल्यू 2 कहाँ से आ जाएगा, हमको देखने का जरूरी है। तुम ही बता रहा है कि गलत है, अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। किसी का वैल्यू अल्फा का वैल्यू 4 आ जाएगा, 4 कहाँ से आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से कम है। इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, एक मोल में जितना टूटता वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब इसको डिफिनीशन भी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक है तो उसमें अगर पानी डालेंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। जैसे 1 लीटर सोल्यूशन है उसमें 10 मॉलिक्यूल टूट गया, उसमें 2 लीटर पानी कर दीजिए, जाते टूट जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन, ये बहुत इसका मेन पॉइंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases with dilution, increases with डाइल्यूशन। मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है, इसको मान लिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एस्टिक एसिड मानिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एस्टिक एसिड CH3CH इसको पढ़ते हैं एस्टिक एसिड। मान के 1 लीटर की सॉल्यूशन है, इसको पानी डाल दीजिए और पानी बढ़ा दीजिए, दो लीटर कर और पानी बढ़ा दीजिए, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूशन मतलब पानी डालना, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो जी मतलब पानी डालो, पानी 3 लीटर डालो और डाइल्यूट कर दीजिए, और डाइल्यूट कर दीजिए, यानी 10 लीटर कर दीजिए। तो देखिए इसका मतलब है इससे ज्यादा डाइल्यूट है, इससे ज्यादा डाइल्यूट है, इससे ज्यादा डाइल्यूट है, अब इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिए। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पानी इतना डाल दिए कि उसके लिए टर्म आ गया इन्फिनाइट डाइल्यूशन। एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट। देखिए यहाँ पे टर्म है इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है जीरो कंसंट्रेशन। यही बात लोग नहीं समझता है कि है इन्फिनाइट, अब जीरो कहते हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं इन्फिनाइट, अब एक तरफ जीरो बोल रहे हैं, ये क्या माजरा है। स्टूडेंट इसी पर कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ तो इन्फिनाइट कहते हैं, एक तरफ तो जीरो कहते हैं। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन जीरो कंसंट्रेशन कैसे हुआ, इसको ऐसे समझिए। माने कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाल, ठीक है। अब उसमें 2 लीटर पानी डाल दीजिए, 3 लीटर पानी डाल दीजिए,
4 लीटर पानी डाल दीजिए। तो अब उस जो सॉल्यूशन उसका 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी है, अब 2 लीटर में 100 ग्राम चीनी है, 3 लीटर में 100 ग्राम चीनी है, तो डाइल्यूट जब कर रहे हैं तो मिठास घटेगा कि बढ़ेगा? पानी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन का मिठास घट रहा है कि बढ़ रहा है? सोचिए, घट रहा है। वही मिठास घटता है और मिठास को ही कंसंट्रेशन कहते हैं। इसलिए सॉल्यूशन बहुत इन्फिनाइट हो गया, बहुत पानी डाल देंगे तो आपको जो शरबत हो पानी जैसा लगेगा, माने चीनी है लेकिन वो 0 के बराबर है, तो कंसंट्रेशन उसका 0 हो गया। इसलिए जितना डाइल्यूशन होगा कंसंट्रेशन उतना मिनिमम होगा, और मिनिमम कंसंट्रेशन को इन्फिनाइट कहते हैं 0 कंसंट्रेशन। इसलिए सॉल्यूशन जब इन्फिनाइट होगा तो कंसंट्रेशन 0 होगा। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन 0 कंसंट्रेशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन means when concentration tends to 0, concentration tends to 0, तो कंसंट्रेशन जब 0 के करीब होगा तो अल्फा जो होगा टेंड्स टू मैक्सिमम। अल्फा अब जितना अधिक डाइल्यूट होगा वो ज्यादा टूट ही जाएगा। तो मैक्सिमम कितना टूट सकता है? तो अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। इसलिए अल्फा टेंड्स टू 1। तो ये बात पर ख्याल रखिएगा कि when C tends to 0, अल्फा टेंड्स टू 1। चॉइस दे देगा, C टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी, अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू 1, ऐसा करके दे देगा। तो ये हो गया कि जब डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। पहले मान लिया कि 1 लीटर पानी में 2 आयन टूट रहा था, 3 लीटर दे देंगे तो 4 आयन टूटेगा, और पानी दे देंगे तो 6 आयन टूटेगा, और दे देंगे तो 10 आयन टूटेगा। तो माने नंबर ऑफ आयन ज्यादा टूटेगा, तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। ओके होगा। आयन जो फ्री है तो फ्री के चलते उसमें कंडक्टेंस आ गया, मूवमेंट ऑफ आयन को कंडक्टेंस कहते हैं। तो आयन इन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अगला पोस्टुलेट यही है, आयन इन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आयन इन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्ट जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड है, या पॉजिटिव से जुटा हुआ है कि कैथोड हो गया, पॉजिटिव से जुटा हुआ है क्या हो गया? कैथोड। नेगेटिव से जुटा हुआ है तो यह हो गया एनोड। अब क्या होगा? अब मान लिया कि इसमें Na प्लस Cl माइनस है, Na प्लस और Cl माइनस है, तो Cl माइनस का मूवमेंट किधर होगा? पॉजिटिव की ओर। Cl माइनस मूव कर रहा है इधर, अब Na प्लस मूव कर रहा है इधर। देखिए तो मूवमेंट ऑफ आयन हो रहा है, Cl माइनस मूव करेगा पॉजिटिव की ओर, अब Na प्लस मूव करेगा। तो यही हुआ, जो आयन हुआ इसके चलते फ्लो ऑफ चार्ज पर इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए आयन इन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है यह 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयन पर, माइनस है, Cl माइनस मूव करेगा प्लस की ओर, अब Na प्लस मूव करेगा माइनस की ओर, तो Cl माइनस का मूवमेंट पॉजिटिव की ओर,
और Na+ का मूवमेंट नेगेटिव की ओर, तो मूवमेंट ऑफ आयन हुआ। अब मूवमेंट आयन को ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए आयंस इन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया, मान लीजिए NaCl है, डिसोसिएट हुआ Na+Cl- में, तो आयन जो है सॉल्यूशन में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आयन इन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट। नेक्स्ट है आयंस इन सॉल्यूशन do not exist as free state। as free state, फ्री स्टेट में नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ? फ्री स्टेट में नहीं रहता। जैसे देख लीजिए NaCl को पानी में जब डालेंगे, डिसोल्यूशन इन वाटर, डिसोल्यूशन इन वाटर, तो हमने या टूट जाएगा Na+Cl- में, ठीक है। तो Na+Cl- जो है इस रूप में रहता नहीं है। होता क्या चीज है कि Na+ जो है, Na+ कटायन है, Na+ कटायन है, और इसका चार्ज डेंसिटी हाई रहता है। चार्ज डेंसिटी हाई रहता है। कटायन का चार्ज डेंसिटी हाई है, एनायन का भी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए। 3 व्यक्ति को एक एक गिलास पानी दे दीजिए, एक एक गिलास पानी तीनों को हम दे दिए हैं, और तीनों को प्यास लगा हुआ है। देखिए तेजी से कौन पी रहा है? तो जो तेजी से पी रहा है तुरंत गिलास खत्म कर दिया पानी, इसका मतलब उसका प्यास का डेंसिटी हाई है। तो प्यास का डेंसिटी हाई रहेगा तो उसका टेंडेंसी है प्यास बुझाना, बुझाने के लिए पानी को तेजी से पीता है। उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी हाई रहेगा तो इसका टेंडेंसी रहेगा पॉजिटिव चार्ज को हम खत्म करें, टू डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। तो Na+ क्या करेगा? Na+ का चूंकि डेंसिटी हाई है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, इसलिए पानी को ये अपना खींचेगा। पानी, यही पानी रहता है इसको। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसको अपना Na+ इज सराउंडेड बाई वाटर। अब पानी को जब पुल कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घट जाएगा। इसलिए आयन इन सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट एट फ्री स्टेट, दे आर हाइड्रेटेड, दे आर हाइड्रेटेड। दे आर हाइड्रेटेड। इसलिए सॉल्यूशन में आयन कभी फ्री में नहीं रहेगा, फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, वह वाटर को खींच लेगा। Na+ क्या करेगा? पानी को खींच लेगा। अब इसी को लिखते हैं Na+Aq, माने Na+aqueous, मतलब इट इज सराउंडेड बाय वाटर। Na+aqueous का मतलब हुआ सराउंडेड बाय वाटर। एक्वस मतलब पानी हुआ, सराउंडेड बाय। उसी प्रकार Cl- भी है, तो Cl- फ्री नहीं रहेगा, यह भी पानी द्वारा सराउंड हो जाएगा। एक्वस, Cl- एक्वस, सराउंडेड बाय वाटर। इसलिए सॉल्यूशन में कभी भी आयन फ्री स्टेट में नहीं रहता, उसके चारों पानी गिरा रहता है, सराउंडेड बाय वाटर। इसीलिए एग्जैक्ट जो इसका हुआ बात हुआ
हम लोग तो ऐसे लिख देते हैं, बात तो अलग है। ये अब क्या करना है, अब ऐसे नहीं लिखना है। Na+ को पानी में जब डालिएगा तो ये चार्ज फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। Na+Cl- तो लिखिएगा Na+aqueous और Cl- aqueous, and it is hydrated. It is hydrated. ऐसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी तो पानी में दीजिएगा तो 2Na+ होगा। अब हाइड्रेटेड रहेगा 2Na+ एक्वस, उसी प्रकार सल्फेट रहेगा, ये भी एक्वस। इसीलिए हम लिखे हैं आयंस इन सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट, दे आर हाइड्रेटेड। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट को जो सॉल्यूशन में देंगे तो एक्वस शब्द उसमें जुड़ा रहता है। इतना पहले लिखा है। आयोनाइजेशन जो है या डिसोसिएशन पर इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। आयोनाइजेशन इज not affected by electric current। जैसे समझिए देखिए सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। मान लिया कि इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान ये भी हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यह डिसोसिएट कैसे किया होगा, A+ और B-। यहां पर क्या होगा, A+ B- है, तो B- जो होगा वह जाएगा पॉजिटिव प्लेट की ओर, और A+ जो होगा वो जाएगा नेगेटिव प्लेट की ओर। तो B- पॉजिटिव प्लेट की ओर और A- नेगेटिव प्लेट की ओर। अब इसमें हम करंट बढ़ा दिए यहाँ पर, तो करंट बढ़ाने से आयन नहीं बढ़ेगा, करंट बढ़ाने से सॉल्यूशन का आयन नहीं बढ़ेगा। सॉल्यूशन का आयन तो तभी बढ़ता है जब इसको हम डाइल्यूट करते हैं। इसलिए आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो आयोनाइजेशन पर इफेक्ट किसका पड़ता है, डाइल्यूशन का। तो आयोनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आयोनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। बहुत क्रूशियल पॉइंट है, बहुत क्रूशियल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, इलेक्ट्रिक करंट, बोथ नन। क्या मारिएगा, डाइल्यूशन पर इफेक्ट पड़, करंट से उसको लेना देना नहीं है, जितना टूटता है वो टूट जाएगा, करंट देने से ज्यादा नहीं टूटेगा। इसलिए आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, दे आर अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन डिसोसिएशन इंक्रीजेज, on increasing the current there is no increase in ions। ये हुआ आर्हेनियस थ्योरी का डिसोसिएशन। और ये पोस्टुलेट जब आएगा तो इसको लिख दीजिएगा, 6 नंबर का आएगा तो 6 नंबर मिल जाएगा।